यूं तो भगवान श्री कृष्ण के दुनिया भर में अनगिनत लाखों करोड़ों भक्त हैं जो उन्हें निस्वार्थ प्रेम और भक्ति से भजते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे कृष्ण भक्त से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व भगवान कृष्ण को अर्पित कर दिया। इतना ही नहीं, अब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण कर लिया और यही अब उनकी पहचान बन गया है। आप अपनी स्क्रीन पर बांके बिहारी की मुद्रा में देख रहे हैं। यह है अशोकनगर के अद्भुत स्वामी, जिन्होंने पिछले 17 सालों से भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण किया और अब यही इनकी पहचान बन गया है। वैसे उनका असली नाम क्या है ये किसी को पता नहीं, लेकिन पिछले 17 सालों से उन्हें अद्भुत स्वामी के नाम से ही जाना जाता है। कृष्ण स्वरूप वाले बाबा हमेशा चश्मा लगाकर चलते हैं, सिर में पीछे मोर पंख लगाया है, हाथ में मुरली रहती है एवं शरीर पर करीब 7 किलो चांदी के आभूषण धारण किए हैं और हमेशा इसी स्वरूप में रहते हैं। व्यवहार में सरल अद्भुत स्वामी मूलतः अशोकनगर के ही रहने वाले हैं और वे यहाँ अपने भतीजे के विवाह में समारोह में शामिल होने आए हैं। अद्भुत स्वामी ने अपने आप को भगवान को सौंप दिया है। यही वजह है कि उन्होंने अब तक शादी नहीं की। हालांकि एक बार इंदौर में युवती ने शादी का ऑफर दिया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपना मोबाइल ही बंद कर दिया। आइए जानते हैं अद्भुत स्वामी की अनूठी भक्ति के अनछुए पहलू उन्हीं की जुबानी। नाम है आपका अंकल? मेरा नाम अद्भुत स्वामी श्री कृष्ण है। मूल नाम क्या है? मूल नाम नहीं बताऊंगा, आपको जो हूँ वही बताऊंगा। अद्भुत स्वामी श्री कृष्ण जी। आप बंसी वाले का भेष रखे घूम रहे हैं, क्या कारण है और कब से घूम रहे क्या हैं? है कि मैं बचपन से भक्ति और तपस्या कर रहा था। हाँ। मैं साधु बनना चाह रहा था। मैंने साधु बनने की बहुत कोशिश करी। मैं साधु नहीं बना तो भगवान ने मुझे ऐसा रूप दिखाया, तो जब से हमेशा दिन रात में ऐसा ही रहता हूँ। अच्छा जी, कितने दिन हो गए आप ये? और मेरे को 17 साल हो गए। 17 साल हो गए। 17 साल से पहले क्या करते थे? 17 साल से पहले मैं सर्विस में था और अलग तरह का था उस समय। फिर मेरे को जब से रूप दिखाया तो मैं इसी रूप में रह रहा। अच्छा, तो आप इसी बेस में रहते हैं? कितना समय लगता है आपको तैयार होने में? मुझे जो है 6 घंटे लगते हैं 6 करने घंटे में। हाँ। और डेली श्रृंगार करता हूँ और मैं 3 काम नहीं करता। एक बांसुरी नहीं बजाता, एक मैं किसी से पैसे नहीं लेता और एक मैं चश्मा नहीं उतारता। दिनचर्या का है, जब 6 घंटे आपके तैयार होने में निकल जाते हैं तो कितने घंटे खाना पीना सोना कितना टाइम रहता है? भजन कितना टाइम रहता है? मतलब क्या है कि मैं हूँ भगवान का, तो मैं कम से कम सोता हूँ। अब वो गुरुजी ने ये बता रखा है कि अपने बारे में ज़्यादा जानकारी न दें, तो इस हिसाब से मैं कम से कम सोता हूँ और 6 घंटे श्रृंगार करता हूँ। बाकी हर समय भगवान के रहता हूँ। तो इतने दिन हो गए, आपने कितनी तीर्थ यात्रा कर रखी हैं और कौन कौन से कुंभ में नहा चुके हैं आप? मैं जो है जितने भी प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन, जितने की कुंभ के मेला पड़ते हैं मैं सब में जाता हूँ और चारों धाम की यात्रा कर चुका हूँ। 12 ज्योतिर्लिंग कर चुका हूँ और जो गंगा सागर, जगन्नाथपुरी, जितने भी बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं मैं सब में हो चुका हूँ। अच्छा महाराज, एक बात बताओ, ये 17 साल की जो आपकी यात्रा रही है, इसमें कोई विशेष और कोई अद्भुत स्मरण आपका हो तो वो बताओ आप। नहीं, अब सारे ही अद्भुत स्मरण हैं। नहीं, कोई विशेष ही रहा हो, सारे नहीं, तो नहीं, रहते मुझे ही। तो हरदम पता है, इस पृथ्वी पर मुझे हरदम बहुत अच्छा लगता है और मैं आगे के बारे में कुछ सोचता नहीं हूँ। मेरा ये कहना है कि अगर आप वर्तमान में आनंद में हैं तो आप आगे भी आनंद में रहेंगे। मैंने सुना है आप बम्बई इस्कॉन मंदिर गए थे, तो वहाँ आपको देख के लोग डर गए थे, क्या ये सही है क्या? हाँ, बम्बई में मैं जाता हूँ तो बम्बई में लोग डर जाते हैं, पता नहीं क्या कारण है। तो रेल स्टेशन पर भी लोग भागने लगते हैं और एक बार तो मेरी वजह से गाड़ी भी खड़ी हो गई थी, ट्रेन। तो फिर अच्छा, एक बात बताओ, जो आपके जो श्रृंगार है इसमें जी कड़ी वगैरह है जी, कितने वजन होगा इनका करीबन? अभी ये क्या है, मैं ये चांदी पहना हूँ तो मैं चांदी डिक्लेयर नहीं करता कि ये चांदी कितने की नहीं, अमूमन तौर पे 7 किलो, नहीं, 5 अमूमन किलो। तो आप ही अंदाजा लगाइए। मेरे को तो 7 किलो लग रही है। पता नहीं, जो भी लगाना चाहो मैं मेरे मुंह से डिक्लेयर नहीं करूँगा कि मैं कितनी चांदी करूँ। आपके कुछ दांत चांदी के हैं, क्या ये दांत गिर चुके या ऊपर कवरिंग करवाई? कवरिंग करवाइए मैंने। अच्छा, ठीक है। महाराज जी, आपका परिवार यहाँ रहता है, आपकी भाभी, भाई, आपके भतीजे, आप भतीजे की शादी में भी आए हैं, तो आपको उनसे मिलने का, उनके पास आने का कुछ वो नहीं लगता? नहीं, मुझे तो, मैं तो ना आना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो चलते हैं, क्योंकि जब आदमी भगवान का हो जाता है तो रिश्ते तोड़ देता है वो, क्योंकि उसका रिश्ता भगवान से हो जाता है।
वैसे तो सारे लोगों का दुनिया का आत्मा का संबंध परमात्मा से है और वो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आया है, सारी आत्मा है। लेकिन अब वो भूल जाता है और वो शादी विवाह में पढ़ के परिवार में पढ़ के परिवार की सेवा करने लगता है। उस इतने ज्ञान नहीं रहता कि मैं जब पैदा हुआ था, पैदा होते समय ये वादा करके आया था भगवान से कि मैं अब दोबारा जन्म नहीं लूँगा और मैं भगवान को प्राप्त करने के लिए सारे काम करूँगा। तो वो भूल जाता है, वो माया के चक्कर में फंस जाता है। बीच में आपके बड़े भाई अशोक जी की तबीयत खराब बहुत ज़्यादा हुई थी, तब उस समय आए थे आप देखने? हाँ, मैं गया था देखने। यहाँ नहीं आया, मैं इंदौर गया था देखने। अच्छा। इंदौर में भर्ती थी वो भी शुरू से भगवान के भक्त हैं, इसलिए भगवान ने आपकी पूरी फैमिली जो भतीजे हैं, भैया हैं, आप है ना भगवान का भेष रखे हो। जैसे भेष बोलेंगे बैरूपी का बोलेंगे। बैरूपिया नहीं बोल सकते क्योंकि बैरूपिया बार बार रूप बदलता है, तो पैसे लेता उसका नाम बैरूपिया है। मैं तो एक ही रूप में रहता हूँ और हमेशा रहता हूँ, तो इसको बैरूपिया नहीं कहा जाता। अच्छा महाराज, एक बात और बताएं, आपने अभी तक विवाह नहीं किया है, मगर इस दौरान कुछ कन्याओं ने या किसी हाँ तो करना है अब जैसे अन्य नारी द्वारा आपके ऊपर कुदृष्टि डाली गई नहीं, है? कुदृष्टि ऑफर नहीं किया गया है वो शादी के लिए। कुदृष्टि नहीं, दृष्टि डाली गई थी। कुदृष्टि नहीं बोलेंगे देवियों की। ऑफर दिया गया वो एक शादी बच्ची की। थी इंदौर में, तो वो मेरी ज्योति ब्राह्मण थी, तो वो मचल गई कि मैं आपसे शादी करूँगी। मुझे उसका नाम राधी था। तो फिर मैंने क्या करा कि मैंने मोबाइल बंद कर लिया और फिर मैंने उससे कॉन्टेक्ट नहीं किया। तो अब आप शादी करेंगे कि? अरे भगवान को प्राप्त, भगवान से शादी करेंगे यार। अच्छा। हाँ, अच्छा, लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? मैं तो लोगों को ये सलाह दूंगा कि आप 10वीं पर कुछ करें ना करें, लेकिन भगवान का भजन जरूर करें। क्योंकि अगर आपने भजन नहीं करा तो आपका जानवर बनना अगले जन्म में 84 लाख में जाना पक्का तय है। और अगर आपने भजन कर लिया तो फिर आराम से आप मनुष्य बन सकते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। आप इस वेश में घूमते हैं, विचरण करते हैं जगह जगह, अलग परिवार में, सिटियों में अलग अलग, तो आप लोगों को जागरूक भी करते होंगे धर्म के मैं जागरूक करता हूँ और मैं उनसे कहता हूँ कि जो एक महामंत्र है, किसी ने बोला है कि दिन में आदमी को 16 माला जपना चाहिए। तो मेरा ये कहना था कि जो महामंत्र है वो मैं गा के बताऊँगा। यदि वो महामंत्र अगर आदमी करे तो अगर एक महामंत्र की माला करेगा तो उसकी 16 मालाएं हो जाएंगी। जैसे वो है हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पर कृष्ण भगवान की जय। तो आप यही मंत्र जाप करते हैं? नहीं, मैं ये नहीं बताऊंगा क्योंकि मना है कि मंत्र ना बताएं कौन सा जाप करते हैं। अच्छा, गुरु भी होंगे आपकी कोई? हाँ, गुरुजी हैं, है ना। अशोकनगर से सुनील तनेजा की रिपोर्ट।